हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेंटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश से परिचित हो चुके हैं। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है तथा प्रकाश एक ऊर्जा है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सीखते हैं। प्रकाश की किरणों का उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक होता है। सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कि किसी समतल सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। दूसरा है अनियमित परावर्तन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरणें रुखरी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस चित्र में देखिए कि यह एक रुखरी सतह है। इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह अनियमित रूप से परावर्तित होती है। आइए अब जानते हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि यह एक समतल दर्पण है। जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तब वह जितने कोण से आपतित होती हैं उतने कोण से फिर परावर्तित भी हो जाती हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है जिसे अभिलंब कहते हैं। आइए अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद। पहला पद है आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। चित्र में एओ आपतित किरण है। यहाँ आप चित्र में देखिए आती हुई किरणें आपतित किरण है यानी कि एओ आपतित किरण है। दूसरा है परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। वह किरण जो दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। चित्र में ओ भी परावर्तित किरण है। यहाँ चित्र में ओ भी परावर्तित किरण है। आपतित किरण लौट जाती है तो वही किरण परावर्तित किरण है। तीसरा है आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती हैं आपतन बिंदु कहलाता है। चित्र में ओ आपतन बिंदु है। यहाँ चित्र में यह बिंदु ओ आपतन बिंदु है। चौथा है अभिलंब यानी कि नॉर्मल। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। यहाँ चित्र में ओ पी ये अभिलंब है। आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाता है। यहाँ चित्र में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है यही कोण आपतन कोण है। आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है। छठा है परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है परावर्तन कोण कहलाता है। यहाँ चित्र में देखिए कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वही
परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण को R से डिनोट किया जाता। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ आप चित्र में देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल यानी कि O पर है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण AOP बराबर कोण BOP यानी कि कोण I बराबर कोण R। यह आपतन कोण है, यह परावर्तन कोण है और यह दोनों बराबर होता है। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब यानी कि वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अगले वीडियो में हम लोग पार्श्व परिवर्तन को सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रकाश के वर्तन का नियम सीख चुके होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।